Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on area between two curves. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. So, let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to find area between टू कर्व्स. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी एरिया बिटवीन टू कर्व्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये अच्छे से समझ पाएंगे. हमने लास्ट लेक्चर में एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है ये देखा और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर सॉल्व किए हैं. आज के लेक्चर में भी हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर डिपेंड ही एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए हमारा आज का एग्जाम्पल क्या है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2y. हमारे पास यहाँ पर दो पैराबोला गिवन है. ओके, तो हमें उनके बीच का क्या फाइंड करना है. उन दोनों पैराबोला के बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो आपको पता ही है कि अगर हमें दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है. एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y1 माइनस y2 ऑफ dx. ओके, तो हमें y1 और y2 चाहिए है यहाँ पर. अगर हमें इन पैराबोला का एरिया फाइंड करना है तो और लिमिट चाहिए है. तो हम अब देखते हैं कि हम किस तरह से लिमिट और y1 और y2 यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास. आपके पास गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x and x square equal to 2y. ओके, तो हम सब में पहले सिर्फ क्या ले रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 2x. हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है. x स्क्वायर इक्वल टू 2y. अगर हमें इस इक्वेशन से सिर्फ y चाहिए तो हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो 2 है उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न में आ जाएगा. ओके,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई। देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो हमने y निकाला है सेकेंड वाले इक्वेशन से, ठीक है, सेकेंड वाले पैराबोला से, हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर? इस y की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की जगह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय 2। y का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट देके स्क्वायर देंगे, इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में y का स्क्वायर है और फिर से द होल स्क्वायर है, तो ये एक और बार स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही सेम डिनोमिनेटर में भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2x। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ये हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x जैसे का वैसा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 है डिनोमिनेटर में, उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 4 इंटू 2x, तो ये हो जाता है 8x। x रेज़ टू दी पावर 4 इक्वल टू 8x हो गया। अगर हमने 8x जो कि राइट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो वो हो जाएगा -8x इक्वल टू 0। अब हमें ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में से हम क्या कर रहे हैं, हम x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x रेज़ टू दी पावर 3 -8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 एंड x क्यूब -8 इक्वल टू 0। हमें जो हमारी लिमिट रहती है उसमें एक x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 0, और सेकेंड x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन से, दिस वन, एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करके। ओके, तो ये देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जैसे का वैसा, ये जो -8 है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा +8। हमें सिर्फ x चाहिए, ये x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, जो क्यूब है उसे सेकेंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। क्या हो जाता है वो, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। होप सो सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, 4 इंटू 2 केस में 8 1 जा 8 कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर 4 इंटू 2 लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4 इंटू 2 लिखा क्योंकि 8 इंटू 1 तो ऑलरेडी वही टर्म हो जाएगा। फिर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और पहले से 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 रेज़ टू दी पावर 3। और ये जो क्यूब रूट रहता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेज़ टू दी पावर 1/3। और अब ये जो 3 और 3 है कैंसिल हो गया, ठीक है, और सिर्फ क्या रहा 2। ओके,
तो क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या है? 2 है। इतनी सब स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको डायरेक्ट पता है, आप डायरेक्टली x = 2 लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसके लिए कैल्सी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, एक है x = 0 और सेकेंड है x = 2। तो हमें जब x की वैल्यू मिल जाती है तो इन दोनों x की वैल्यू को हम जो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए रहते हैं उनमें रख कर क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हम y की वैल्यू फाइंड करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है देख लेते हैं। तो जब x = 0 है तो y = क्या हो जाएगा, इसके लिए हम पहला वाला इक्वेशन ले रहे हैं, y² = 2x। यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे 0, तो 2 × 0 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। तो हमें मिला y² = 0, y² = 0 या फिर therefore y = 0। ओके, √0 भी 0 ही होता है। तो जब हमने x = 0 पुट किया तो हमें y = भी क्या मिला, 0। therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर 0, 0। अब इसी तरह से हम सेकेंड वैल्यू लेते हैं x की, जो है x = 2। तो y² = 2x एज इट इज़। यहाँ पर अब हम x की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 × 2 4। तो y² = हमें मिला है 4। अब हम क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर को हमने सेकेंड साइड, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में लेकर गए, तो वो हो जाएगा √4 और √4 = होता है 2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y भी हमें क्या मिला, 2 मिला। ओके, therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर, 2, 2। ओके, अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अब इन्हें देखकर हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास दो पैराबोला है। ओके, ये हमारा ओरिजिन 0, 0 x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। ये हो गया हमारा 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला 0, 0, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमें 2 एंड 2। x के लिए क्या पॉइंट मिला, 2। वैसे ही y के लिए 2 भी, y के लिए भी हमें 2 ही मिला। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास दोनों ही कर्व गिवन है, तो हमें इन दोनों पॉइंट से कर्व ड्रॉ करना है। और पैराबोला है तो किस तरह से कर्व ड्रॉ होगा, एक कर्व इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और सेकेंड कर्व इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और हमें
ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है, एरिया बिटवीन टू कर्व, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट क्या है, एक x इक्वल टू 0 और दूसरी लिमिट रहेंगी हमारी x इक्वल टू 2। हमें ये जो दोनों कर्व मिले हैं, ठीक है, तो एक हमारा रहेगा y1 और दूसरा हमारा रहेगा y2। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 2 and 2, ये एक हो गया हमारा y1 और सेकेंड कर्व हो गया हमारा y2। अब हम ये जो y1 और y2 है हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास दो पैराबोला गिवन है वहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पैराबोला गिवन है, तो क्या गिवन है हमारे पास पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब इन दोनों पैराबोला से हम क्या करेंगे, y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सब में पहले देखिए हमारे पास क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x गिवन है। ओके, तो y लिया हमने, तो जो स्क्वायर है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा √2x। तो इसे हम ले लेंगे y1 इक्वल टू √2x, या फिर हम इसे √2 इंटू √x भी लिख सकते हैं, यह आप सभी को पता है। और जो सेकेंड हमारे पास पैराबोला गिवन है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो हमें अब यहाँ से y2 फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो हमें मिल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसे हम ले लेंगे y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जो दो पैराबोला गिवन रहेंगे उन दोनों को इक्वेट करके आपको लिमिट मिलेंगी। ठीक है, और उन दोनों को y में कन्वर्ट करके आपको y1 और y2 मिल जाएगा। उसके बाद अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया बिटवीन द कर्व, टू कर्व का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y1 माइनस y2 dx। ओके, हमें x की लिमिट मिली थी 0 से लेके 2 तक, y1 हमने फाइंड किया है √2 इंटू √x माइनस y2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। हमें सॉल्व करना आता ही है, दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर और उनके बीच में माइनस का साइन है। हम क्या करेंगे, सब में पहले सेपरेटली इंटीग्रेशन और dx प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम जब इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो √2 है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 2 √x dx, माइनस का साइन एज इट इज़, 1/2 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx। लेकिन अब यहाँ पर हमें मिला है √x फर्स्ट इंटीग्रेशन में, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √x की वैल्यू है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ √x है क्या, नहीं। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ √x मिलेगा तब आपको क्या करना है, उस रूट को हम लिख सकते हैं
एक्स रेज टू द पावर 1/2 dx। ओके, सेकेंड वाला टर्म हम जैसे का वैसा ही यहाँ पर अभी लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/2 फाइंड करना है और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों ही इंटीग्रेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n dx। ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये एक्स रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। लेकिन हमारा अभी जो एग्ज़ाम्पल है वो डेफिनेट इंटीग्रल में है, तो हम प्लस c नहीं लिखते हैं। ओके, तो सब में पहले वाले इंटीग्रेशन में n की जगह क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। हम इन्हें लिमिट प्रोवाइड करेंगे, टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 to 2। माइनस का साइन एज इट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर n की जगह है 2, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज, ब्रैकेट एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1, ये हो जाता है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 2। 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट में एक्स रेज टू द पावर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3। लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 से लेकर 2 तक की। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में जो 3/2 है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट से हम बाहर भी लिख सकते हैं उसे। तो 3/2 को हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो 2 ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे 2/3। ओके, और हमें लिमिट किसे प्रोवाइड करना है? सिर्फ वेरिएबल को। 1/2 भी एज इट इज़, यहाँ से भी हम सेकेंड ब्रैकेट में से डिनोमिनेटर में जो 3 है उसे बाहर लेकर आ रहे हैं ब्रैकेट से, तो वो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। एक्स रेज टू द पावर 3 लिमिट 0 to 2। इसे हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट प्रोवाइड करेंगे, तो हम x की जगह लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रेज टू दी पावर 3/2 0 माइनस 1/6। अब हम सेकेंड ब्रैकेट में लिमिट प्रोवाइड करेंगे, तो अपर लिमिट प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह हमने लिखा 2 पावर में 3 एज इट इज़ 2³ माइनस लोअर लिमिट 0 मीन्स 0। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो ये लिखा हुआ है 2 रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करोगे? तो देखिए, सब में पहले हम लिख लेते हैं 2³ रेज टू दी पावर 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं।
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 1/6 एज इट इज़ 2⁻³ इसका मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। ओके, टू इंटू √2/3 एज इट इज़, यहाँ पर भी 2⁻³ तो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 8, और ये जो पावर में 1/2 है उसे हम लिख लेते हैं √8, √8 इसका मतलब कि माइनस ये हो जाएगा 8/6। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप्स हैं, तो आप इसे जितनी शॉर्टकट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बट आपको इसे बस जितना सिंप्लीफाई करना है और जितने कम स्टेप्स में आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे मतलब यहीं पे √8 ना लिखते हुए हमने 1/2 को रूट का साइन लिखा और 2⁻³ है, इसका मतलब कि हम 2 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स। फिर हम इनका पेयर बनाते हैं, आप सभी को पता है, तो √2 × √2 ये हो जाता है 2, और फिर सिर्फ क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2√2 रह जाएगा। इन दोनों के पेयर बन जाएगा तो वो रूट साइन से बाहर होके ओनली 2 हो जाता है। √2 × √2 = √2 का स्क्वायर, तो √n² गेट कैंसल, 2 एज इट इज़। ओके, और ये क्या था यहाँ पर, ये फिर से यहाँ पर √2 था, हमने सिर्फ 2 ही इसका किया, मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये हो गया 2√2। ओके, हाँ, ये सब स्टेप्स आप लोग ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। माइनस 8/6, 2√2 कितने बार हो गया 2 बार, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8/6, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा 2। किस तरह से किया हमने, 2 का स्क्वायर किया एंड √2 का स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, सिर्फ 2 रहा, = 8। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 8/3 माइनस 8/6। ये सभी को सिंप्लीफाई करना आता ही है। ओके, या फिर हम इसे कट भी कर सकते हैं 2 के टेबल से। ओके, तो देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 3 = 6। ओके, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 4/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, एक बार कॉमन लिख दिया, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, 8 - 4 = 4/3। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं यहाँ से, ये आपने क्या किया, सिर्फ आपको लिमिट प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना आता है कैलकुलेटर की हेल्प से, या फिर डायरेक्ट भी जो स्टेप्स आप कर सकते हैं, ये सभी आप फिर उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं 4/3।
ठीक है। कैलकुलेशन पोर्शन आप सभी को, आप लोग को वो नहीं सीखना है क्योंकि वो आप लोग पहले ही सीख चुके हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसीलिए, नहीं तो अगर वो कैलकुलेशन पोर्शन वहाँ से हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम लेंथी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग को ये जो 1/2 + 1 लिखा मैंने इस स्टेप में, ये सब भी एकदम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स है जो कि आप लोग को आती ही है। तो आप लोग डायरेक्टली उसे 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को ना लिखें तो एग्ज़ाम्पल वैसे ही छोटा सा आपको दिखाई देगा, ओके। यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स को सॉल्व किया है, ओके। इसीलिए किया है कि जिससे कि आपको एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ में आए, और एक बार समझ गया तो उसके बाद का जो कैलकुलेशन पोर्शन है आपको अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई स्टेप्स कम करके सॉल्व करना है, कुछ स्टेप वहाँ से हटा देना है, तो आप लोग वहाँ से उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन कौन सी? सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन की, ओके। तो इससे रिलेटेड हम और एक एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को इसके ऊपर के असाइनमेंट दूंगी, ओके। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके। तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on area between two curves. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.